अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। टॉपिक आप सब लोग जानते हैं, ब्रेकअप देयर करंट एनर्जीज। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेकअप मेंशन किया हुआ है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए किसी भी रीज़न की वजह से किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है और आपके मन में ख्याल आ रहा है कि पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो आपसे दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपको अच्छा समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं। अगेन ब्रॉडर लेवल के लिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं पिछली 2 पिका कार्ड रीडिंग में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और आप लोगों में से ही किसी ने मेंशन किया हुआ था, आर दे रियली हैप्पी विदाउट यू। तो मुझे ना ये टॉपिक बड़ा टच कर गया, क्योंकि जब हम किसी को बहुत लव करते हैं और किसी भी तरीके का मन मुटाव उनके साथ हो जाता है तो बहुत एक फीलिंग होती है कि पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया, लेकिन बाकी सब सजेशंस भी मैंने मेंशन करे हैं और इन सब पे मैं एक एक करके पिका कार्ड रीडिंग बनाऊंगी। और बहुत सारे सजेशंस ऐसे हैं जिन पे रिसेंटली पिका कार्ड रीडिंग्स बनी हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक कि मैं नेक्स्ट उस टॉपिक पे पिका कार्ड रीडिंग नहीं बनाती, आप प्लेलिस्ट में जाके जो पीछे बने हैं पिका कार्ड रीडिंग्स आपके टॉपिक पे, आप उनको ज़रूर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल दे कम बैक, 3-4 बारी इस पे पिका कार्ड रीडिंग बनी है। आपने रिलेशनशिप विद इन लॉज भी लिखा हुआ है। तो रिसेंटली लाइफ आफ्टर मैरिज पे मैंने पिका कार्ड रीडिंग बनाई थी, उसमें मैंने इस टॉपिक को कवर करा हुआ है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप पे भी पिका कार्ड रीडिंग है। आई थिंक इस पे काफ़ी टाइम हो गया, आई विल रिपीट, बट टिल द टाइम आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। लाइफ लेसन बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया था। इनफैक्ट ये टॉपिक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं ज़रूर इस पे पिका कार्ड रीडिंग बनाऊंगी, पर मुझे लगा कि मैं तसल्ली से बनाऊंगी, यानी कि मुझे डेक चूज़ करना पड़ेगा, कौन से डेक्स हैं जो इस सवाल का प्रॉपरली जवाब दे सकते हैं। तो मैंने इसे फ्यूचर के लिए रखा है, मैं ज़रूर इस पे पिका कार्ड रीडिंग बनाऊंगी। एंड वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस आपने सजेशन में लिखा था। तो देखिए अगर कुछ इशू मसला चल रहा है तो इस पिका कार्ड रीडिंग से भी किसी हद तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। उसी पे ही डिपेंड करता है ना कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पे बहुत डिटेल में पिका कार्ड रीडिंग बनी है, प्लीज़ आप उसको चेक करें। मैं फ्यूचर में भी ज़रूर इस टॉपिक को रिपीट करूँगी। व्हाट दे थिंक आपने मेंशन किया हुआ था और मैंने बहुत ही डिटेल में हाउ दे सी यू पे पिका कार्ड रीडिंग बनाई है। देयर एनर्जीज पे बहुत सारी पिका कार्ड रीडिंग बनी है, तो आप ज़रूर इनको चेक करें। एंड कोर्ट केस लीगल इशू आपने मेंशन किया था और मुझे लगा ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसके लिए आप पर्सनल सेशन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे भी आपको फेथ है। सेकेंड मैरिज आपने मेंशन करा हुआ था और मुझे लगता है कि मतलब इसमें हम कैसे पिका कार्ड रीडिंग बनाएंगे, यानी कि हम क्या पूछेंगे कार्ड से, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट मैरिज नहीं वर्क करी है, आपको पूरा हक है, पूरा आप डिज़र्व करते हैं कि आप सेकेंड मैरिज करें, आप लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर आप ये सोचें कि भाई चांस लें या नहीं लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क तो हमें लाइफ में लेना ही पड़ता है, इसके बगैर तो ग्रोथ और प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। और सिर्फ अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, आप आगे बढ़ें। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, तो आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है और आप ज़रूर सेकेंड मैरिज के बारे में सोचें। तो फिर से मैं कहूँगी सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। 2024 पे बहुत सारे सजेशंस थे कि मैम आप लव रीडिंग और करियर 2024 में कैसा रहेगा उस पर बनाएं, तो और 1-2 हफ्ते बाद मैं 2024 की पिका कार्ड रीडिंग्स शुरू कर दूँगी। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हैं हमारे पास 3 या 4 पाइल्स होते हैं और उनमें से आपने एक पाइल चूज़ करना होता है। पाइल चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इंट्यूटिव मेथड होता है और दूसरा कभी कभी डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी बर्थ मंथ, कभी कभी आपके नेम का फर्स्ट लेटर। और मैंने बहुत बारी कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंट्यूटिवली चूज़ करें या फिर
दूसरे मेथड से आप पाइल को चूज़ करें। तो मैंने हमेशा कहा है कि इंट्यूटिव मेथड से ही आइडियली आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे वर्क करता है और एनर्जीज़ के हिसाब से देखें तो जो हमारी इंट्यूशन कहती है, गट फीलिंग कहती है, उसी के हिसाब से हमें पाइल को चूज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप लोग लिखते हैं कि मैम आप डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थ मंथ के हिसाब से भी एक ऑप्शन रखें पाइल को चूज़ करने का। इसलिए मैं यहाँ पर दूसरा मेथड रखती हूँ। अदरवाइज़ जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इंट्यूटिवली जो आपको पाइल अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसको ही हमेशा प्रेफरेंस दें। यानी कि अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है पाइल 1, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल 2 आ रहा है, तो आप पाइल 1 को ही कंसिडर करें। आई होप कि मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपको कैसे पाइल को चूज़ करना चाहिए। तो जो लोग इंट्यूटिवली पाइल चूज़ करना चाहते हैं, आप आंखें बंद कर लें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है उसके बारे में सोचें, और आंखें खोलेंगे तो जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने बिल्कुल भी कलर से, शेप से बायस नहीं होना है। एंड इधर आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। और जो लोग दूसरे मेथड से पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, अगर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से किसी भी एक मंथ में होता है तो पाइल 1 आपके लिए है। एंड अगर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी मंथ में होता है, आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका मंथ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से किसी एक मंथ में होता है तो आपके लिए पाइल 3 है। और आई थिंक मैं भूल गई, जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ कर रहे हैं उनके लिए मेंशन करना, तो पिंक नेल पेंट फर्स्ट पाइल है, एंड वाइट नेल पेंट सेकंड पाइल है, एंड मैरून नेल पेंट थर्ड पाइल है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपके पिका कार्ड रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 यानी कि पिंक नेल पेंट को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी आपके लव्ड वन हैं, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी भी तरीके का इशू रह रहा है, आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि इमोशनली वो बहुत लो फील कर रहे हैं, आपसे दूर होके, आपसे जो भी डिस्टेंस आया है उसकी वजह से। कहीं हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, एक अफसोस उन्हें हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई गलती हुई या उनसे कोई गलती हुई, उसको लेकर अगेन वो रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक बोर्डम, एक मोनोटनस एनर्जीज भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बियॉन्ड द पॉइंट लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। होता है ना, जैसे हम बड़े मायूस से हो जाते हैं, बड़े बुझ से जाते हैं, हमारा मन नहीं करता कोई भी काम करने का। एक्साइटिंग चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, बट फिर भी हमें वो चीज़ें एक एक्साइटमेंट नहीं दे पाती हैं। हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, चाहे चीज़ें जितनी भी अच्छी हों एक्सटर्नल लेवल पे। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ अगेन रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ उनको वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही है, चाहे वो चीज़ जितनी भी अच्छी हो। चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, डिप्रेशन का कार्ड इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि काफ़ी इमोशनली लो फील कर रहे हैं। एक डिप्रेसिंग सी भी एनर्जीज़ उनके लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे किसी से भी बियॉन्ड द पॉइंट बात करने का उनका मन नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करने का उनका मन नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ उनको हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म नहीं दे पा रही है। एंड यहाँ पे लाइकिंग फ़ोटोज़ का कार्ड कहता है कि आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है
कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे या तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। होता है ना, कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करें, हम थोड़ा-सा अपना माइंड डाइवर्ट करें, हम थोड़ा-सा अपना मन को डिस्ट्रैक्ट करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव करें और हम एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जब कुछ ऐसा हमारी लाइफ में हो रहा होता है, तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं या फिर इसी चीज़ को किसी इंसान से डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के व्यू पॉइंट लेना चाह रहे हैं, लोगों की एक सलाह, एक एडवाइस इसी से ही रिलेटेड लेना चाह रहे हैं कि भाई उनको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे डेटिंग ऐप्स का कार्ड कहता है कि कुछ पाइल वन के पार्टनर हो सकता है कि डेटिंग ऐप्स में भी ज़्यादा एक्टिव हैं और देखिए सब पाइल वन के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कार्ड्स हैं मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने मन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि हम अपने मन को बहलाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं कर रही है, तो कभी कभी हम थोड़ा सा फोर्स करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं अपने मन को कहीं और लगाने के लिए। तो ये एक रीज़न ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूनलाइट गॉडेस का कार्ड भी कहीं रिप्रेस्ड इमोशंस की बात करता है, कहीं बहुत ग्रेट नहीं फील करने की बात करता है। और डिप्रेशन, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स में हमने देखा ही कि बहुत ग्रेट तो वो नहीं फील कर रहे हैं। तो कोई बहुत एक दूसरा इंटेंशन डेटिंग ऐप्स पे जाने का नहीं रहता हुआ दिख रहा है। अपनी एनर्जीज़ को, अपने मन को डाइवर्ट करने का एक रीज़न ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और सब पाइल वन के लिए हो भी सकता है कि डेटिंग ऐप्स पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ पाइल वन के पार्टनर डेफिनेटली डेटिंग ऐप्स पे भी जा रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं कि अब नेक्स्ट उनको क्या करना चाहिए, रिकंसाइल आपके साथ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए, ब्रेकअप को ख़त्म करके अगेन एक दूसरे से फिर से कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि बहुत फोकस होके, बहुत स्ट्रांगली, बहुत कॉन्फिडेंटली वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर चीज़ों को लेकर बहुत श्योर भी अपने मन में नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है वो डेटिंग ऐप्स में जा रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि वो ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नाइट विंड का कार्ड कहता है फेसिंग फियर, सबकॉन्शियस रिलीज, हीलिंग। एंड मूनलाइट गॉडेस का कार्ड भी रिप्रेस्ड इमोशंस, हीलिंग, रिफ्लेक्शन की बात करता है। तो देखिए हीलिंग का कार्ड या हीलिंग जो कार्ड्स में लिखा हुआ है वो कहीं हर्ट एनर्जीज़ को ही हील करने की बात करता है, क्योंकि देखिए हम मेडिसिन तभी खाते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो हीलिंग की ज़रूरत भी तभी होती है जब कोई मसला, कोई इशू हम फेस कर रहे हों, कोई हर्ट हो। तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में हीलिंग लिखा हुआ है और अपनी हीलिंग पे वो ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। रिफ्लेक्शन भी बहुत क्लियरली कह रहा है कि थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। एंड ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड कहीं फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, डेस्टिनी की बात करता है। तो हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा ही लिखा था, ये डेस्टिनी में लिखा था और ऐसा ही होना था। तो कहीं कितनी बारी जिन चीज़ों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम डेस्टिनी का नाम लेके एक एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं कि भाई यही किस्मत में लिखा था, तो इसको एक्सेप्ट कर लो। तो एक एक्सेप्टेंस लाने के लिए वो कहीं डेस्टिनी और कार्मा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एप्रीहेंशन का कार्ड कहता है मूविंग आउट इनटू द वर्ल्ड डाउट फियर। तो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और जब भी वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो एक फियर उनके मन में आता है, एक डाउट उनके मन में आता है। अब देखिए ये डाउट, ये फियर सब पाइल वन के पार्टनर के लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है उनको ऐसा लगे कि भाई आपके जैसा पार्टनर उनको नहीं मिलेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं मूव ऑन करने का, वो सही है या नहीं है। अगेन जो भी दो चीज़ें
मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब पाइल 1 के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं इस डाउट के, इस फियर के। लेकिन यहाँ पे मूविंग आउट इनटू द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि मूव ऑन करने की जब भी वो सोचते हैं, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी उनके मन में आता है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में हमने बहुत क्लियरली देखा कि 2 माइंड्स में तो वो हैं ही। एक मन उनको कहता है कि भाई आपसे पैचअप कर लें, रिकनसाइल कर लें, एक मन कहता है कि मूव ऑन कर जाएं। और फिर से कहूँगी, मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो एक फियर, एक डाउट उनके मन में आता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, इट डजेंट मैटर व्हाट आई डू टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, इट ऑलवेज लीव्स मी फीलिंग एम्प्टी एंड अलोन। तो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट अपने मन को करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हैं या फिर और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैसेज का कार्ड आपको बता भी रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं जितना भी डिस्ट्रैक्ट कर लो, एक खालीपन, एक अकेलापन नहीं उनका जा रहा है। आपके बगैर वो अकेला फील कर रहे हैं, आपके बगैर वो एम्प्टी फील कर रहे हैं। एंड दूसरा मैसेज है, आई केम अलाइव इन योर प्रेजेंस लाइक आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन मी। तो जब भी वो आपके साथ होते थे तो बहुत ग्रेट फील करते थे और उनको ऐसे लगता है कि आप उनके अंदर की बेस्ट क्वालिटीज़ को बाहर निकाल पाते थे या निकालते थे। आई एम अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स एंड हैव यू रिजेक्ट मी, माई ईगो वोंट बी एबल टू हैंडल। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि एक फियर, एक डर वो महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि वो आपके साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हैं और उनका बहुत बड़ा डर है कि कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। और अगर ऐसा होगा तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी और शायद इसीलिए कहीं एक थॉट उनको आता भी है कि भाई आपसे बात करें, एक एक्शन ले, एक इनिशिएटिव लें, वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके मन में फियर ऑफ रिजेक्शन है। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, माई ईगो वोंट बी एबल टू हैंडल इट। तो उनको लगता है कि भाई अगर ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, आपने रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने नहीं एक पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स दिया, तो फिर वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है कि वो कहीं एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। और फोर्थ एंड लास्ट मैसेज है, दो आई एम स्केयर्ड, आई एम मोर स्केयर्ड टू लूज़ यू। तो देखिए ये सब डर उनके मन में चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें। तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़, कॉन्फ्लिक्टिंग सी इमोशंस उनके लिए रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और बहुत उनको याद आ रही है, किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है और लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा डर उनका यही है कि वो आपको खो ना दें। और यहाँ पे फेक का कार्ड कहता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो फेक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपको ये शो कर रहे हैं कि आपके बगैर वो बहुत खुश हैं, तो वो कहीं एक रियलिटी नहीं है, वो आपको झूठ मूठ दिखा रहे हैं। एंड अगर वो ये दिखा रहे हैं कि भाई वो आपके बगैर बहुत परेशान है, तो कार्ड्स तो कहते हैं वो परेशान है, लेकिन किसी चीज़ को वो उतना ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इस सिनेरियो में फेक का कार्ड ये मैसेज देता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी कि अगर वो आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके बगैर बड़े खुश हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो तो बड़े मज़े में हैं, तो ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक फेक चीज़ है जो आपको दिखा रहे हैं, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी इज़ जो मैंने आपको अभी कार्ड्स में बताया। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि वाइट नेल पेंट को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लव्ड वन जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में आपके लिए चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द एम्परर एंड म्यूज ऑफ वॉइसेस। और ये दोनों ही कार्ड्स पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करते हैं, कहीं बहुत एक लॉजिकल थिंकिंग की या फिर माइंड से भी चलने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। अभी करंटली अपनी एक अथॉरिटी मेंटेन करने पे उनका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल भी एक रिग्रेट वो नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं महसूस करना
चाहते हैं। कितनी बारी होता है ना, मन ही मन हमें पता होता है कि हमारी गलती है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है कि अगर उनकी गलती होगी भी ना तो भी वो नहीं मानेंगे। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और ज़्यादातर पाइल 2 के लिए इन्हीं कार्ड्स के हिसाब से देखें तो आपके पार्टनर का ही डिसीजन रहा होगा ब्रेकअप का, या फिर ये ब्रेकअप उन्हीं की तरफ से आया होगा। क्योंकि देखिए, फिर से कहूँगी, थोड़े से एग्रेसिव हैं, थोड़े से अपने हिसाब से चलने वाले ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा वो अपने ही हिसाब से चलते होंगे। जैसे होता है ना कई लोगों की एनर्जीज़ कि हमेशा वही सही होते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं, जो वो करते हैं वो ठीक होता है और अपने ही तरीके से हर चीज़ चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे हो सकता है कि ईगो इश्यूज़ भी उनकी तरफ से हों। अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर मानना या फिर अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझना, ये इन जनरल में उनकी एनर्जीज़ रहती होंगी। और यहाँ पे फिर से कार्ड्स के हिसाब से देखें तो बहुत लॉजिकली सिचुएशन को देखते हुए दिख रहे हैं, या फिर लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए टॉवर का कार्ड कहता है कि कहीं उनको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए लॉस का कार्ड कहता है उनको इस चीज़ का एहसास है कि अगर आप दोनों के बीच में पैचअप नहीं होता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में नहीं रहते हैं, तो ये उनका ही लॉस है। फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का एहसास उनको मन ही मन है, लेकिन मानेंगे नहीं वो। कहीं आपके ऊपर ही ब्लेम करेंगे हर चीज़ का, आप ही को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। और टॉवर का कार्ड कहीं एक बहुत अगेन एग्रेसिव एनर्जीज़ की उनकी तरफ से रहने की बात करता है। एक बहुत गुस्सा ओवरऑल चीज़ों को लेकर महसूस करने की बात करता है। तो बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग सी, बहुत एक इरिटेटिंग सी, बहुत एक गुस्से वाली उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड हो सकता है कि बहुत एक उथल पुथल भी वो मन में महसूस कर रहे हों। उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको समेटना कैसे है। तो फिर से ओवरऑल के लिए देखूं तो मुझे नहीं लगता कि वो पैचअप करने के मूड में है, मुझे नहीं लगता कि वो रिकन्सिलिएशन करने के मूड में है। वो खुद को सही साबित करेंगे अपनी भी नज़रों में, और ओवरऑल भी अगर आपसे भी कोई बात होती है, और किसी भी हालत में अपनी ईगो को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कहीं एक कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, अपनी अथॉरिटी वो मेंटेन करने पे फोकस रखेंगे। यानी कि कुछ भी हो जाए, उनकी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी किसी भी हालत में कम ना हो। इस तरीके से उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं अभी। एंड अभी मैसेजेस के कार्ड रीड कर लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मैसेज का कार्ड है, आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू बट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ आई डोंट। तो देखिए जो अभी मैंने आपको कहा वही कहीं मैसेज का कार्ड भी कह रहा है। अगर आप बहुत डीपर लेवल के लिए उनको कुरे दें तो वो इस चीज़ को मानेंगे, या फिर उनको इस चीज़ का पता है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो खुद को भी हमेशा इसी चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं, उनके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। मैं फिर से एक बारी मैसेज का कार्ड रीड कर देती हूँ, आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू बट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ आई डोंट। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई अगेन मैं कहूँगी फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा हूँ, नहीं हो रही हूँ, अगर बात नहीं हो रही है तो, और मेरे मन में कुछ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ऐसा वो खुद को समझा रहे हैं। एंड कहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई फील सो फुलिश फॉर प्लेइंग गेम्स, आई ओनली प्लेड माई सेल्फ एंड आई डिड इट टू गेट अ रिएक्शन आउट फ्रॉम यू। तो हो सकता है उन्होंने माइंड गेम्स खेले हों, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चले हों, थोड़ा सा लॉजिकली चले हों, थोड़ा सा उन्होंने मैनिपुलेट भी आपको किया हो, और कहीं इस चीज़ का रिग्रेट उन्हें है कि उन्होंने क्यों आपके साथ माइंड गेम्स खेले। एट द एंड ऑफ द डे कहीं उनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने अपने साथ ही खेला है। आई लव माई फैमिली, आई एम ट्राइंग नॉट टू गेट टू अटैच टू यू। तो कहीं देखिए एक रीज़न ये भी रह सकता है कि उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को नहीं अप्रूव कर रही है, उनकी फैमिली नहीं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जो एक अंडरलाइंग रीज़न ब्रेकअप का है, या फिर
वो नहीं रिकंसाइल करना चाह रहे हैं या वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, उसका यही एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है, उनकी फैमिली। क्योंकि देखिए बहुत क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, आई लव माई फैमिली, आई एम ट्राइंग नॉट टू गेट टू अटैच टू यू। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि वो खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई उनके मन में कुछ नहीं है, और यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही क्लियरली रीज़न बता रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इस कार्ड में फैमिली लिखा हुआ है, ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए डिफरेंट फैमिली से रिलेटेड रीजंस रहेंगे। जैसे देखिए फैमिली में कहीं ट्रेडिशन भी आ जाता है, रिलीजन भी आ जाता है, कल्चर भी आ जाता है, सोसाइटी भी आ जाती है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो कहीं इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी कहता है कि वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। एंड देखिए फोर्थ एंड लास्ट मैसेज है, आई एम अफ्रेड टू हर्ट द पीपल आई लव टू बी विद यू, आई एम ट्राइंग टू बी फेयर टू एवरीवन इन्वॉल्व। तो देखिए कहीं आई लव माई फैमिली की ही एनर्जीज़ को ये कार्ड भी कंफर्म कर रहा है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं बाकी अपने लव्ड वंस को ना हर्ट करूँ। आई होप कि आपको मैसेज समझ में आया। मतलब आपके पार्टनर आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है आपसे बात करेंगे तो उनका बाकी का कोई खास लव्ड वन या फिर बाकी के लव्ड वंस हर्ट होंगे, और वो उनको हर्ट नहीं करना चाहते। वो आपके साथ भी फेयर होना चाहते हैं, वो उनके साथ भी फेयर होना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े और नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को ना लेकर जा पाए क्योंकि उनके घर वाले नहीं इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, या रिलीजन, सोसाइटी, ट्रेडिशन, कल्चर की वजह से कोई भी रीज़न है, तो आपके साथ अनफेयर हो गया। और अगर आपके साथ नहीं बात कर रहे हैं तो कहीं खुद के साथ भी फेयर नहीं है, और कहीं अपने लव्ड वंस के साथ फेयर रहना चाहते हैं। तो सबके साथ कहीं फेयर रहना चाहते हैं जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये एक मेजर रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। एक सजेशन था वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, तो उस सिनेरियो में भी यहाँ पे ये कार्ड्स हमें आंसर दे रहे हैं कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि उनकी फैमिली नहीं अप्रूव कर रही है, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, या घर में कभी कोई बड़ा भी होता है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ चीज़ें डिफ़र करेंगी। तो ये एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। इंडिपेंडेंट का कार्ड अगेन कहता है कि वो रिकंसाइल नहीं करना चाहते हैं, वो सिंगल रहना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पैचअप नहीं करना चाहते हैं, वो कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस नहीं चाह रहे हैं, या फिर उसके लिए इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे। अनएप्रिशिएटेड का कार्ड कहता है कि हो सकता है उन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट ना किया हो, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनको वो अप्रिसिएशन, रिकग्निशन आपसे नहीं मिली, जो भी लोग उनके आसपास हैं उनसे नहीं मिली। और थर्ड पार्टी यहाँ पे देखिए उनकी फैमिली, उनका कोई लव्ड वन खास ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखिए सेक्रेड अर्थ मदर का कार्ड कहता है अ मैसेज ऑफ लव। लॉस का कार्ड ग्रीफ, सैडनेस की बात करता है। तो कहीं उदास वो हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि उदास नहीं हैं। और रिफ्लेक्शन का कार्ड कहीं सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करता है। इंट्यूटिव कम्युनिकेशन का कार्ड साइलेंट विस्पर्स ऑफ द हार्ट की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर हम बहुत डीपर लेवल के लिए जाकर देखें तो उदास वो हैं, परेशान वो हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी कबूलेंगे नहीं क्योंकि उनकी ईगो बहुत बड़ी है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, उनकी पोजीशन उनके लिए बहुत बड़ी है, तो उसको वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन का कार्ड कहता है कि इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं, खुद को एग्जामिन कर रहे हैं। इंट्यूटिव कम्युनिकेशन का कार्ड कहता है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर इंट्यूटिवली एनर्जी लेवल पे आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मेजरली मुझे रीज़न दिख रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पता तो है लेकिन मानना नहीं है, और वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, रिकंसाइल नहीं करना चाह रहे हैं। और रीज़न्स देखिए बहुत क्लियरली कार्ड्स ने बताया और मैंने आपको कन्वे भी किया।
तो ये था पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि मैरून नेल पेंट को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ फरवरी में, अगस्त, नवंबर में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी आपके लव्ड वन हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उनकी अभी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द डेविल एंड 7 ऑफ वॉइसेस। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप का रीज़न चीटिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। कहीं एक प्रेशर, एक टेंशन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अलग हुए। और यहाँ पे देखिए, चीटिंग सबके लिए डिफ़र करेगा। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, सिर्फ थर्ड पार्टी ही चीटिंग नहीं होती है। रिलेशनशिप में झूठ बोलना, ट्रांसपेरेंट ना रहना, जो टाइम एनर्जी आप डिज़र्व करते हैं पार्टनर का, या फिर पार्टनर आपका डिज़र्व करते हैं, वो भी ना दे पाना भी चीटिंग होती है। तो फिर से मैं कहूँगी, चीटिंग एक रीज़न रहा जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी काफ़ी एक प्रेशर, टेंशन आप दोनों के बीच में बिल्डअप हो रही थी। और यहाँ पे देखिए, प्लेयर, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक के कार्ड्स भी इन्हीं सब चीज़ों को कंफर्म करते हैं। यहाँ पे प्लेयर का कार्ड अगेन कहता है कि या तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ थी जहाँ पे आप पार्टनर को लेकर सीरियस नहीं थे, पार्टनर के अलावा आप और लोगों से भी कनेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्टी अगेन एक रीज़न नहीं रहता हुआ दिख रहा है। लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ कमिटमेंट एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि हम सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं कनेक्टेड हैं, हम पार्टनर के अलावा 3-4 और लोगों से या 1-2 और लोगों से भी कनेक्टेड हैं, और पास्ट भी हमारा कुछ ऐसी ही हिस्ट्री रही है। तो ऐसा या तो आपके लिए रहा या फिर आपके पार्टनर के लिए रहा। पार्टनर के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं। तो कहीं एक प्लेयर सा एटीट्यूड था, जहाँ पे फन, मज़ा, मस्ती ज़्यादा वो कर रहे थे। और देखिए, डेविल का कार्ड कहीं एक फिजिकल इंटीमेसी की भी बात करता है। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से कनेक्ट करने का रीज़न आपके पार्टनर का या आपका फिजिकल इंटीमेसी था। अगेन कहूँगी, पार्टनर के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं। तो फिर से देखिए, लास्ट, फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल इंटीमेसी, और कहीं एक प्लेयर वाली एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में थी। और कहीं देखिए, अगर आपके पार्टनर की तरफ से था तो मिस्टेक का कार्ड कहता है उनको एहसास हो रहा है डीपर लेवल पे अपनी गलती का। और मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि कुछ पाइल 3 के लिए ये भी हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और कहीं आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ देख रहे हैं, और उनकी एनर्जीज़ के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक, प्लेयर के कार्ड्स हैं। तो बहुत सारे चांसेस रह सकते हैं पाइल 3 कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर, फिज़िकल कनेक्ट को लेकर, एक प्लेयर वाले एटीट्यूड को लेकर, प्लेयर यहाँ पे मतलब कि सीरियस नहीं है और सिर्फ फीलिंग्स, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, और लोगों की अगेन मैं कहूँगी इमोशंस के साथ खेलने वाली एनर्जीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और कोई मिस्टेक या तो आपसे हुई या उनसे हुई, और अगेन दिस मिस्टेक लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये आपके पार्टनर इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हम देख रहे हैं। एंड देखिए, अगेन यहाँ पे रिमेम्बरेंस का कार्ड कहता है कि वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनको आपके ख्याल आते हैं। रिमेम्बरेंस के कार्ड को पढ़ देते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, रीसरफेसिंग ऑफ पास्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो पास्ट में जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया, जो भी मोमेंट्स रहे, वो उनके बारे में सोचते हैं, या फिर उनको वो मोमेंट, वो पल याद आते हैं। अब देखिए, एक बारी मैसेजेस पढ़ लेते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ को अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर है, It hurts to see online that you have moved on with your life. I'm suffering in silence. तो देखिए, वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, और जब भी आप उनको व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन दिखते हैं तो उनको हर्ट होती है,
उनको एक तकलीफ़ होती है, उनको ऐसे लगता है कि भाई आप तो मूव ऑन कर गए हैं और वो कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं कह पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेयर, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, 7 ऑफ सोड्स एंड डेविल के कार्ड्स कहते हैं कि या तो आपकी एक इमेज उनके बारे में बन गई कि वो बहुत प्लेयर टाइप्स हैं और वो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कनेक्ट चाहते हैं और इसी चीज़ों को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ब्रेकअप हो गया, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एक इमेज आपको लेकर बनी और जो भी रहा हो, अगेन वो आपको ऑनलाइन देखते हैं और उनको हर्ट होता है, उनको लगता है कि भाई आप मूव ऑन कर गए हैं और वो बहुत सारी चीज़ें आपको कहना चाहते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से साइलेंट रह रहे हैं। I chose the other person because they don't challenge me like you do. Every day I wonder if I made the wrong choice. तो उन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ के लिए कोई और इंसान लिटरली हो सकता है जिसको आपके पार्टनर ने चूज़ किया, या फिर वो सोच रहे हैं किसी और के साथ रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेकर जाने के लिए, या फिर मैरिज एंगेजमेंट को लेकर, या फिर अपने करियर को, अपने प्रोफेशनल फ्रंट को चूज़ किया। हम ब्रॉडर लेवल के लिए कह सकते हैं कि आपके अलावा आपके पार्टनर ने किसी और चीज़ को चूज़ किया और कहीं मन ही मन वो हमेशा सोचते रहते हैं या हर दिन सोचते हैं कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया या नहीं लिया, राइट चॉइस की या नहीं की। एंड यहाँ पे आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू, यू कैन डू सो मच बेटर एंड येट यू आर हेयर लविंग मी। तो उनको इस चीज़ का भी एहसास है कि आपके मन में अभी भी उनके लिए लव है, प्यार है, मोहब्बत है और उनको ऐसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड कहीं चीज़ों को क्लियर कर रहा है कि एक प्लेयर वाला एटीट्यूड उनका रहा या फिर एक चीटिंग वाली एनर्जीज उनकी रहीं और वो बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया और फिर भी आप उनके लिए एक लव महसूस करते हैं और ये सोचकर उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई इतना उनकी तरफ से एक ठीक एटीट्यूड, ठीक बिहेवियर आपके लिए नहीं रहा, फिर भी आप उनके साथ नाराज़ नहीं हैं या फिर उनसे नफ़रत नहीं कर पा रहे हैं या फिर भी आपके मन में उनके लिए प्यार है। अगेन ये सोच के उनको एक अच्छी फीलिंग नहीं होती है और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि उनको इस चीज़ का एहसास है। एंड फोर्थ एंड लास्ट मैसेज है, इट वॉज सपोज टू बी ओवर लॉन्ग टाइम एगो बट आई एम अफ्रेड टू लेट इट गो। तो देखिए अगेन ये मैसेज यही कहता है कि वो कोशिश करते हैं आपको लेट गो करने की लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और देखिए अचीवमेंट का कार्ड कहता है कीप फोकस्ड ऑन योर ड्रीम। तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी ड्रीम्स पे फोकस करें और उनकी यही विश है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कामयाब हों, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ें। गॉडेस ऑफ क्रिएशन का कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, होलनेस। तो कहीं एंडिंग बिगनिंग्स वो चाह रहे हैं। आई एम सॉरी मैंने आपको ये दोनों कार्ड्स दिखाए नहीं हैं। तो यहाँ पे अचीवमेंट एंड गॉडेस ऑफ क्रिएशन के कार्ड्स हैं एंड रिमेम्बरेंस आई थिंक मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे मूनलाइट का कार्ड कहता है ट्रैवल, रोमांस, पोटेंशियल। तो देखिए अगर अपॉर्चुनिटी मिले, अगर चांस मिले, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, आप लोग दोनों एक साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत एक अच्छी एनर्जीज रहती हैं जब आप लोग साथ में होते हैं और कहीं बहुत एक अच्छा कनेक्ट भी आप दोनों का रहता है। तो डीपेस्ट डिज़ायर उनकी यही है कि वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं और उनको इस चीज़ का एहसास है कि बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, एक दूसरे की ज़िंदगी में लव फीलिंग्स लाने का। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई क्या रहेगा उनकी तरफ से, क्या वो रिकंसाइल करेंगे या नहीं करेंगे, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स कहते हैं कि अभी वो थोड़ा टाइम चाहते हैं, थोड़ा वक्त चाहते हैं, अभी थोड़ा सा वो अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि सिंगल रहना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा टाइम और स्पेस अपने लिए चाहते हैं। वो जो भी अभी कर रहे हैं वो कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोच कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि फ्यूचर उनका कंसर्न या फिर फ्यूचर उनका फोकस
अभी के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ मटीरियल का कार्ड कहता है कि वो आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। वो खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड टेकिंग इट स्लो का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि वो शायद आपके साथ रिलेशनशिप चाहते तो हैं, लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। हर चीज़ को अच्छे से सोच के, समझ के, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करके ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसी चॉइस नहीं लेना चाहते हैं जहाँ पर उनको लगे कि भाई उन्होंने जल्दबाजी कर दी, अच्छे से चीज़ों को नहीं समझा, अच्छे से चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया। तो ये है पाइल 3 आपके पार्टनर की एनर्जीज़। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।